वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतिगीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापएकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्रोतागण नमस्कार। आज हम लोग गीता के प्रथम अध्याय के 25वें श्लोक का पाठ करेंगे, जो कि इस प्रकार है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। जब अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण को बोला कि आप रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लगा दीजिए, तो भगवान ने रथ को लगाकर अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये है श्रोतागण कि यहाँ पे ये संजय उवाच का प्रकरण चल रहा है और संजय ने ऐसा धृतराष्ट्र को बताया कि भगवान ने कहा। यहाँ पे अभी भगवान उवाच नहीं है। मतलब गीता में जितनी भी श्लोक बद्ध किए गए हैं उनमें सब में भगवान ने केवल और केवल अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया है। अर्जुन ने कुछ कहा है, उसका भगवान ने प्रत्युत्तर दिया है, तब उसको भगवान उवाच कहा गया है। यहाँ पे भगवान ने अर्जुन से कुछ कहा, वो अर्जुन का प्रश्न नहीं था, भगवान ने अपने से कुछ कहा, तो संजय ने उसको एज इट इज़ धृतराष्ट्र को बता दिया कि भगवान ने अर्जुन को तो पहले पार्थ कह के संबोधित किया। अर्जुन
को इसके पहले कौन्तेय बोल के कहा गया है कि वो कुंती के पुत्र हैं। तो कुंती जी का एक और नाम है पृथा। वो वासुदेव जी की बहन थी, तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण उनको बुआ भी बोलते थे। और अर्जुन जो हुए बुआ के बेटे हो गए, तो अर्जुन के मामा जो हो गए वो वासुदेव हो गए। तो इसके लिए उन्होंने याद दिलाया, अर्जुन को याद दिलाया कि तुम पृथा पुत्र हो, मतलब हमारे एक संबंधी हो। अर्जुन को एक आश्वासन दिया कि जैसे अर्जुन ने पहली बार कृष्ण को सारथी के कैपेसिटी में, सारथी के रूप में जान के अर्जुन ने पहली बार कृष्ण को इंस्ट्रक्शन दिया। और यहाँ पे जो भी शब्द यूज किए जा रहे हैं, जैसे अर्जुन के लिए गुडाकेश शब्द यूज किया गया, वो इसी के लिए यूज किया गया कि अर्जुन सोते हुए भी ये नहीं भूलते हैं कि कृष्ण कौन है। वो हमेशा कृष्ण में रहते हैं। तो उनको जब पता है कि कृष्ण मेरे सारथी बन चुके हैं, मेरे रथ को हाँकने वाले बन चुके हैं, अब मैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो उस समय भी उनको पता ही रहेगा कि हाँ कृष्ण ही है ये, और सारे सेंसेस को कंट्रोल यही करते हैं, मुझे भी यही कंट्रोल कर रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन मुझे देने में कोई ऐसा बुराई नहीं है। और इसको और सरल बनाने के लिए, जब कृष्ण तो सब कुछ समझ ही जाते हैं, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सब कुछ समझने वाले हैं और किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, भगवान बिना बोले भी समझ जाते हैं। तो जब कृष्ण को पहला इंस्ट्रक्शन लेने के बाद समझ में आया कि अर्जुन के मन में कुछ हिचकिचाहट है हमसे कुछ कहने में, तो उन्होंने अर्जुन को पार्थ संबोधित करके ये याद दिलाया कि हम केवल दोस्त नहीं हैं, तुम मेरे संबंधी भी हो। और उस नज़र से अगर देखेंगे तो बुआ का जो संबंध होता है वो उच्च रहता है, और जो बुआ के लड़के होते हैं वो भी उच्च ही रहते हैं। तो बुआ के लड़कों का एक अलग तरीके से सम्मान होता है, एक अलग तरीके की प्रथा है। तो कृष्ण ने याद दिलाया कि तुम मेरी बुआ के लड़के हो, और पार्थ बोल के संबोधित किया। तो इससे क्या होगा, अर्जुन के मन में एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैं श्री कृष्ण को अब अपने सारथी के रूप में भी संबोधित कर सकता हूँ और उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। उन्होंने इसमें भीष्म, द्रोण और सभी लोगों का, जो बाकी लोग चीफ थे जो इस सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कौरवों की सेना का जो प्रतिनिधित्व तो कर रहे थे, तो अर्जुन के मन में, भगवान तो सब जानते हैं कि क्या होने वाला, कैसे होने वाला, अर्जुन किस तरह के इंसान है। अर्जुन के साथ रहते रहते अर्जुन का सब कुछ पता चल जाता है भगवान को, और भगवान साथ नहीं भी रहते तो भी जानते हैं। तो अर्जुन उनके सबसे प्रिय थे, इसलिए अर्जुन के वो सारथी बने हुए हैं। फिर भी अर्जुन के चरित्र को अच्छी तरह से जानते हैं कि अर्जुन कब कैसे क्या रिएक्ट करेंगे। तो इसके लिए जब भगवान ने रथ को लगाया तो उन्होंने अपनी तरफ से एक ही चीज़ कहा कि कौरवों को देखो। वो अगर देखते कि पांडवों को देखो, तो अर्जुन के मन में ऐसा रहता कि सभी पांडवों की सुरक्षा हमको करना है। और महाभारत के युद्ध में ऐसा हुआ भी कि पांडवों में केवल 5 पांडव ही बचे, बाकी तो कोई सेना के बारे में इतना जिक्र नहीं कि कौन बचा कौन नहीं बचा कैसे बचा, लेकिन 5 पांडव ही केवल बच पाए थे महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद। तो अर्जुन के मन में ज़्यादा चिंता ना हो, इसके लिए भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, कौरवों की तरफ देखो। तो इसके आगे फिर 26वां और 27वां श्लोक है, और उसके बाद फिर एक एक करके अर्जुन वाच स्टार्ट होगा। जब अर्जुन के मन में विषाद होगा तो भगवान से वो चीज़ों को बोलना और प्रश्न पूछना चालू करेंगे। तो उसमें 2-3 श्लोक कंबाइन करके आएंगे, तो वो हम आगे की वीडियो में बताएंगे। अभी तक के लिए इतना है कि अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान ने लगा दिया है, भगवान ऋषिकेश ने लगा दिया है, और उन्होंने अर्जुन को बोला है कि हे पार्थ, तुमसे युद्ध करने के लिए जो भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उन कौरवों को देखो। आज के लिए श्रोतागण इतना ही। अब आगे की वीडियो में हम फिर आगे के श्लोकों को बताएंगे। धन्यवाद। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।